अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती दिफाई ताउन पर शराकतदार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में आर्मी चीफ महकमा खारिजा पेंटागन समेत दीगर ओहदेदारों से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में थे। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में जमा हक सिक्योरिटी एहलकारों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। अमेरिका का बहरा अहमर में हौसी हमलों के खिलाफ 10 मुल्क की इत्तेहाद बनाने का ऐलान। इत्तेहाद में बहरीन, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और स्पेन शामिल। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ईरान हौसियों की हिमायत बंद करे। हौसियों से निमटने के लिए वर्चुअल इजलास बुलाया है। आज होने वाले इजलास में मशरिक़ वस्ता के ममालिक और वज़रा शिरकत करेंगे। हौसियों का बहरा अहमर में 2 तिजारती जहाज़ों पर ड्रोन हमले। दोनों जहाज़ नॉर्वे की मलकियत है। IMF के कर्ज देने की सलाहियत में 50% इजाफा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने रुकन ममालिक के कोटे में इजाफे की मंजूरी दे दी। IMF के मजमूई कोटे का हुजम 960 अरब अमरीकी डॉलर्स हो गया। IMF के मुताबिक रुकन ममालिक को इनके मौजूदा शेयर्स के तनासुब से कर्ज फराहम किए जाएंगे। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो, अपने अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को। यार ये तो कोई बात तो नहीं है। सिंध के अंदर कोयला है। पिछले 50 साल से सुन सुन के कान पक गए थे। हमने उस कोयले की कान को जाके कोयला वहां से निकाला, उस कोयले को फिर हम बिजली में ढाला और आज वहां बिजली बन रही है। जब वोट की बारी आती है तो वोट किसी और को चला जाता है। एक मोटरवे इंशाल्लाह बनेगी कराची से हैदराबाद। नवाज शरीफ ने कहा कि कराची में अमन हम कायम करेंगे, दहशतगर्दी खत्म करें। वोट की बारी आए तो वो किसी और को जाए, ये तो अच्छी बात नहीं। सिंध में कोयला है, 50 साल से ये सुन कर कान पक गए थे। सब कहते थे कि मंसूबा कोई नहीं लगाता था। हमने कोयला निकाला और बिजली बनाई। कराची से हैदराबाद तक नेशनल हाईवे को मोटरवे बना दिया। ये मोटरवे नहीं, कराची से हैदराबाद मोटरवे बनेगी जो लाहौर इस्लामाबाद से भी बेहतर होगी। कराची वालों जरा अपने गिरेबानों में झांक कर देखो। बिलावल भुट्टो ने कहा नवाज शरीफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी कारकुनों के लिए अमरीयत से कम नहीं थी। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। माशी बहरान से निकलने के लिए नई सियासत मुतारिफ कराना होगी। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में सरप्राइज देंगे। मेरे बच्चे तो वहाँ पे, मेरे बच्चों को ले लेंगे आप। बाकी इस घर के जो मालिक मकान के जो बेटे मोटा घर के बेचारा टांग पे उसका कुछ गिरा हुआ तो वो भी ऐसा पड़ा हुआ। मेरे को बोला मेरे को उठाओ, मेरे को आगे उठाओ। कराची में 2 मंजिला मकान के नीचे कायम गैस फिलिंग की शॉप में धमाका। 2 मंजिला इमारत गिर गई। धमाके में 3 अफराद जाँ बहक 20 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक दुकान में गैस सिलेंडर शिफ्ट करने के दौरान धमाका हुआ। इमारत के मलबे से 20 जख्मी अफराद को निकाल लिया गया। इब्तदाई तहकीकात में तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची में दुकानों में पड़े LPG सिलेंडर्स हैं या बम। सिलेंडर किसी भी वक्त फटने का खदशा। महकमा शहरी दिफा के हुक्काम भी खौफजदा। कहा शहरी इलाकों में इन दुकानों को NOC नहीं मिलना चाहिए। हिफाजती इंतजामात के बगैर NOC जारी होते हैं। हम न्यूज़ की निशानदही पर DC साउथ ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। कराची की मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाके से अतराफ की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पड़ोस के घर में दरारें पड़ गई। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज कायम। M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से सक्खर ट्रैफिक के लिए बंद। चीन के शुमाल मगरबी सूबे गौंसू में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले से 111 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
लोकसभा की सिक्योरिटी में संगीन कोताही कैसे हुई? ऑपोजिशन को मोदी सरकार से वजाहत मांगना महंगा पड़ गया। ऑपोजिशन के 79 अरकान मुअत्तल। 13 दिसंबर को लोकसभा के इजलास के दौरान 2 नौजवानों ने स्मोक बम फेंके थे। आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। तुर्बत वर्कर्स कन्वेंशन में ऐलान किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मार धाड़ से नहीं, इत्तेहाद और अमन से भरेगा। मुल्क के मुआशी हालात ठीक करने हैं, अवाम को संभालेंगे, मुल्क को चलाएंगे। बलोचिस्तान में अमन आएगा, अस्पताल बनाएंगे, पानी देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमीर कुवैत शेख मशअल अल अहमद से मुलाकात। साबिक अमीर कुवैत नवाफ अल अहमद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी कौम दुख की घड़ी में कुवैत के साथ खड़ी है। साबिक अमीर कुवैत को पाकिस्तान के खैर ख्वाह और दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा। अदलिया की निगरानी में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 700 से ज़ायद MPO ऑर्डर्स निकाले गए। कल इन्हीं लोगों को टिकट मिला तो क्या फिर यही रवैया होगा? अदालत की जिम्मेदारी है कि शफाफ इंतखाबात और यकसा इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। ब्यूरोक्रेसी की नीयत ऐसी हो कि एक ही पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो फिर सवाल तो उठेगा। एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा। समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन में ताखीर हो। इलेक्शन होने दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की हल्काबंदियों पर एतराज से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कोयटा की नशिस्तों पर हल्काबंदियों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। जजेस ने कहा, इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्काबंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। इस्लामाबाद पुलिस ने एक माह में 3,500 के करीब मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। 16 करोड़ रुपए से जायद का माले मसरूका बरामद। चोरी किए गए 82 मोटरसाइकिल और 45 गाड़ियां भी बरामद हो गई। हजारों किलोग्राम मनशियात भी पकड़ी गई। नवाज शरीफ ने कहा, सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। एक सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया। सोचा भी ना था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया जाऊंगा। इतनी देर वजीर आजम नहीं रहा जितनी देर मुल्क बदरी काटी। RTS बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। आइन की पासदारी और रखवाली ना करने वालों की सजा हमें भुगतना पड़ती है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच की केस की समाअत। दरख्वास्त गुजारों का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई वकील ने कहा कि इंतखाबात चैलेंज करने वाले पार्टी मेंबर ही नहीं। बिला मुकाबला इलेक्शन हो तो वोटिंग की ज़रूरत नहीं। इंतखाबी निशान और इलेक्शन लड़ना हमारा बुनियादी हक है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर दूसरे शोकॉज नोटिस पर समाअत बोलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी ANP JUI के इत्तेहाद का इम्कान। JUI क़यादत से तीनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। ANP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी कायम कर दी। कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं की भी मौलाना अताउर रहमान से मुलाकात। हेमल वली खान ने कहा, इंतखाबी इत्तेहाद का यही वक्त है। तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम जमातों से बात हो सकती है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि थर में कोयला 32 साल पहले दरियाफ्त हुआ। हैरान कुन है कि नवाज शरीफ 50 साल से थर कोयले का सुन रहे हैं। मियाँ साहब को 50 साल पहले पता था तो खजाना छुपाकर क्यों रखा? नवाज शरीफ का बयान उम्मीदवारों को मुतासिर करने के लिए है। मुस्लिम लीग नून को पूरे सिंध से उम्मीदवार नहीं मिले।